कि दुर्जन पर उपदेशों का असर नहीं हो सकता है और सोन चिरैया के घर में कौओं का बसर नहीं हो सकता है। तो ए नापाक पड़ोसी अब तेरी भी खैर नहीं है और हम सब भारतवासी हैं, कोई भी गैर नहीं है। अरे कांटे बोए हैं तूने तो आम नहीं खाने देंगे और भाड़े के हत्यारों को जीवित नहीं जाने देंगे। तो छुप छुप वार सदा ही करना उस कायर की औकात है और मस्तक बोते जो मैदान में हम उनकी औलाद हैं और मस्तक बोते जो मैदान में हम उनकी औलाद हैं। आओ कलम कैफे में। दोस्तों नमस्कार, कलम कैफे में हम फिर हाजिर हैं। आज शाम 5 बजे आपके साथ में हैं। जैसा कि हर दिन शाम 5 बजे आपके साथ में होते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। आज हमारे कलम कैफे में मेहमान हैं श्री कमल चौधरी जी। हाथ से एक ऐसी विधा है जिसमें बात कही जाती है और तुरंत समझ ली जाती है, लेकिन साहित्य में एक विधा और होती है व्यंग, जो कही कुछ और जाती है और समझी कुछ और जाती है। जिसे हम सरल भाषा में कहें तो जिसे हम स्पिन कह सकते हैं, स्पिन बॉलिंग, गुगली। तो हमारे पास आज एक ऐसे शख्स हैं व्यंग्यकार जिनका नाम है कमल चौधरी, जो महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे बीच आए हैं। अगर आप जोरदार तालियां बजा दे तो मैं माइक्रोफोन पर आवाज देना चाहता हूं श्री कमल चौधरी जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जैन से कमल चौधरी कलम कैफे के इस काव्य मंच से कलम शीर्षक से कुछ पंक्तियां आपके श्री चरणों में निवेदित करने आया हूं। देश की वर्तमान स्थिति की ओर संकेत करते हुए कुछ पंक्तियां कि मौन वतन बैठा था इसने अब तक कई प्रहार सहे, खूनी हथकंडे कह दें या इसको अत्याचार कहें, तार तार हो रही एकता इस पर ध्यान दिया होता, काश कभी बलिदानी पीढ़ी पर अभिमान किया होता। आज दुर्दशा भारत माँ की, इस पर तनिक विचार करो, देश तोड़ने वाली ताकत का भीषण संहार करो। तो काली आंधी से जब जब धरती पर क्रंदन छाया है, सदा लेखनी की ताकत से ही परिवर्तन आया है। तो जिसकी गंदी नजर वतन की पावनता छी जाएगी, ऐसे गद्दारों का मेरी कलम खून पी जाएगी, ऐसे गद्दारों का मेरी कलम खून पी जाएगी। कि मानवता की पुण्य धरा पर पाप नहीं होने देंगे और राष्ट्र भक्ति के वरदानों को शाप नहीं होने देंगे। तो भारत भू पर जब संकट का बादल मंडराएगा, राष्ट्र ध्वजा फहराने फिर से मंगल पांडे आएगा। तो स्वार्थ सीढ़ी चढ़कर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है और अटल प्रतिज्ञा से भागीरथ गंगा जी ला सकता है। तो शीश सुमन की वर्षा से ही इस माँ का आंगन महका है और सुरा सुंदरी को पाकर सत्ता का प्रहरी बहका है। तो इस माटी में अब जय चंदों की नित्य बलि दी जाएगी, ऐसे गद्दारों का मेरी कलम खून पी जाएगी। कि इस माटी के लिए हजारों शीश कटे मैदानों में, हर सपूत ने गौरव पाया है केसरिया बानों में। तो अजय रहा पत्थरों में जिसने पत्थर सा जिगर पाया था, और नचिकेता भी कम नहीं जिसने दुश्मन को घर में नचाया था। तो हुए शहीद कई रणमाकुरे, वो कारगिल की घाटी है और वीर सपूतों की खेती होती, ऐसी भारत की माटी है। तो जिन्ना की नापाक उपज तू करनी पर पछताएगा और ये इस्लामाबाद ही अब तेरा कब्रिस्तान कहेगा। तो गंदी नजर उठाने वाली हर आंख फोड़ दी जाएगी, ऐसे गद्दारों का मेरी कलम खून पी जाएगी। कि दुर्जन पर उपदेशों का असर नहीं हो सकता है और सोन चिरैया के घर में कौओं का बसर नहीं हो सकता है। तो ए नापाक पड़ोसी अब तेरी भी खैर नहीं है और हम सब भारतवासी हैं, कोई भी गैर नहीं है। अरे कांटे बोए हैं तूने तो आम नहीं खाने देंगे और भाड़े के हत्यारों को जीवित नहीं जाने देंगे। तो छुप छुप वार सदा ही करना उस कायर की औकात है और मस्तक बोते जो मैदान में हम उनकी औलाद हैं और मस्तक बोते जो मैदान में हम उनकी औलाद हैं। तो विंध्यवासिनी को दुष्टों की पुनः बलि दी जाएगी, ऐसे गद्दारों का मेरी कलम खून पी जाएगी, ऐसे गद्दारों का मेरी कलम खून पी जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेम संदर्भ पर कुछ पंक्तियां निवेदित। स्वागत है अतुल जी, आजकल तो प्रेम को प्रदर्शित करने के दिन निर्धारित हो गए हैं। हाँ। जैसे वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे और ग्रामीण अंचलों में तो भगोरिया मेला वगैरह। हाँ। हम लोग तो शुद्ध अखातीज वाले हैं, अक्षय तृतीया वाले। कुछ पंक्तियां प्रेम संदर्भ पर आधारित। स्वागत।
कि एक आधुनिक लड़की कॉलेज जा रही थी। एक आधुनिक लड़की कॉलेज जा रही थी, चुस्त जींस पर हाफ टी शर्ट कहर ढा रही थी, होठों पर लिपस्टिक थी, अधकटे बाल, जैसे जवानी के नाम पर भटकता सवाल। स्पेशल रूप से उसे कुदरत ने घड़ा था, लेकिन उसका पाला भी किसी मनचले से पड़ा था। क्लास में पहुंचते ही किसी ने सीटी मार दी और बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये लाइन कागज पे उतार दी। फिर उसका रॉकेट बनाकर लड़की की ओर फेंका, लड़के ने लड़की की ओर फेंका, लड़की ने उठाकर देखा, उठाकर पढ़ा और मुस्कुरा कर देखा। लड़के को लगा कि वो हीरो सुपर हिट हो गया और एक ही झटके में उसका काम फिट हो गया। तो कौन कहता है कि हमारे कॉलेज में लड़के लड़कियां पढ़ते नहीं? ये तो खुलेआम पढ़ते हैं, क्योंकि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। इन चित्रों को देखकर मर्यादाओं के कलेजे हिल जाते हैं और कभी कभी तो मटुकनाथ जैसे गुरु भी उन छात्र छात्राओं में मिल जाते हैं। और कभी कभी तो मटुकनाथ जैसे गुरु भी उन छात्र छात्राओं में मिल जाते हैं जो शारीरिक आकर्षण को ही प्यार का दर्जा देते हैं और अश्लील हरकतों को आदमी का तजुर्बा कहते हैं। यानी 2.5 अक्षर प्रेम ही इश्क मोहब्बत प्यार है और इंसान नाम का प्राणी तो हमेशा तैयार है। तो प्रेम की पराकाष्ठा इंसान को शिखर तक पहुंचा देती है। निस्वार्थ समर्पण भावों की सरलता पत्थर को भगवान बना देती है। यहाँ परिपक्व प्रेमी प्रेम में नहर तक खोद लाते हैं, इश्क के जुनून में वो आसमां से तारे उतार लाते हैं। दीवानों के लिए हुस्न दीवार में दफन हो सकता है और प्रेमिका का दुपट्टा भी आशिक का कफन हो सकता है। तो संयोगिता के लिए पृथ्वीराज स्वर्ण मुहूर्त में छुप जाता है, मुमताज की याद में शाहजहां ताजमहल बनवाता है, महातपस्वी विश्वामित्र को मेनका से लगाओ, दुष्यंत के विरह में शकुंतला को भटकाओ, तो शीरी फरहाद को इश्क में जूझना पड़ता है, सोनी महिवाल को नदी में डूबना पड़ता है। अरे प्रेम तो मन के शांत सरोवर का स्पंदन है और काया के भुजंग से लिपटा वो पावन चंदन है। लेकिन हम प्रेम उसे कहते हैं। अतुल जी दूषित मानसिकता के शिकार युवाओं को संदेश देने का प्रयास। लेकिन हम प्रेम उसे कहते हैं जब राधा के आंसू श्री कृष्ण की आंख से बहते हैं, प्यार शब्द कहने में थरथराए होंठ, लैला के जिस्म पर मजनू की चोट, नल दमयंती की सहन शक्ति, सती सावित्री की पति भक्ति, श्री राम के विरह में सीता और किसी भक्त के लिए पवित्र ग्रंथ कुरान बाइबिल या गीता, और किसी भक्त के लिए पवित्र ग्रंथ कुरान बाइबिल या गीता। इसलिए प्रेम तो आत्मा की आवाज है, एक कसक है, सबरी का झूठा बेर है, देवकी का धैर्य है, विदुर के घर का निवाला है और मीरा को दिया गया प्याला है। तो जिस दिन प्रेम की पवित्रता पर इंसान आधारित हो जाएगा, उद्धव जैसा ज्ञानी भी प्रेम के तत्व में खो जाएगा। उस प्रेमी का उपदेश भी गीता बनकर पापों को धो जाएगा और 16,108 रानियों का पति भी योगेश्वर के रूप में पूजित हो जाएगा, योगेश्वर के रूप में पूजित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी चौधरी। आपने सुना कमल जी को। हमारे कैफे का नाम है कलम कैफे और आज ये नाम सार्थक किया भाई कमल चौधरी जी ने। कलम कैफे, कलम शीर्षक से कविता सुनाकर, एक व्यंग सुनाकर। आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, हमारे कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो रोज शाम 5 बजे देखिए कलम कैफे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल शाम फिर 5 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।